तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IFCI और PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनीज है ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें IFCI की तो IFCI जो है वो 9 रुपीज़ का लो और 26.6 रुपीज़ का हाई लगा चुकी है और अभी जो कंपनी का शेयर्स है अभी लगभग 22 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की तो ये भी जो है कंपनी 12.25 रुपीज़ का लो और 31.4 रुपीज़ का जो है हाई लगा चुकी है और अभी जो कंपनी का जो शेयर्स है अभी लगभग 28 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की तो IFCI का जो रेवेन्यू है वो 2018 से लगातार नीचे गिर रही है 2023 तक, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम बात करें 2021 के रेवेन्यू की तो वो है 2094 करोड़ और अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1596 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें PTC के रेवेन्यू की तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगातार नीचे गिर रही है 2023 तक। अगर हम बात करें IFCI के प्रॉफिट की तो 2019 से जो है कंपनी जो है लॉस में है 2022 तक। अगर हम बात करें 2021 की तो वो है -1912 करोड़। वही अगर हम बात करें 2022 की तो वो है -1761 करोड़। अगर हम वही बात करें PTC के प्रॉफिट की तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 130 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 176 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो IFCI का जो नेटवर्थ है वो 2022 की अगर हम बात करें तो वो है 2818 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 3767 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें PTC के नेटवर्थ की तो इसका जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 2264 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2443 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो IFCI का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4873 करोड़। वही अगर हम बात करें PTC की तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1841 करोड़। यानी कि ये दोनों ही कंपनीज जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज है। इसके बाद अगर हम बात करें PE रेशियो की तो IFCI का जो PE रेशियो वो है 0। वही अगर हम बात करें PTC की तो वो है 7.84%। तो यहाँ पर आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि PE रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर तो IFCI का जो PE रेशियो वो तो 0 है। तो क्या 0 होना बहुत ही अच्छी बात है। और PE रेशियो है क्या? PE रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 0 है, तो इसका मतलब क्या ये है कि हमें इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो PE रेशियो वो 0 है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो अभी लॉस में है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने जो है फाइनेंशियल्स में देखा था कंपनी जो है लॉस में है और इसीलिए जो PE रेशियो वो 0 है क्योंकि इसका जो है EPS भी 0 है, इसीलिए इसका जो PE रेशियो वो 0 है। और किसी भी कंपनी का जो PE रेशियो वो 0 है या फिर माइनस में होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। अगर किसी कंपनी का जो है PE रेशियो 0 है या फिर माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो अभी फिलहाल लॉस में चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें PTC की जो PE रेशियो वो है 7.84%, जो कि अच्छी खासी है। वही अगर हम देखें तो PTC का जो है PE रेशियो जो है वो उसके इंडस्ट्री PE से भी कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर हम बात करें EPS ग्रोथ की, PE रेशियो के साथ साथ हमें ये कंपनी के EPS ग्रोथ को भी बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के PE रेशियो चाहे ज़्यादा हो या फिर कम, अगर उस कंपनी का अगर EPS अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना से माना जाता है। अगर हम बात करें IFCI के EPS ग्रोथ की लास्ट ईयर्स की वो है 16.1%। वही अगर हम PTC की बात करें तो वो है 16.9%, यानी कि लगभग सेम ही है, पर फिर भी PTC जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू IFCI। वही अगर हम बात करें पैग रेशियो की तो IFCI का भी जो पैग रेशियो वो 0 है, क्योंकि हमें पता है कि अभी कंपनी जो है वो लॉस में है, इसलिए इसका पैग रेशियो भी 0 ही है। वही अगर हम बात करें PTC की तो वो है 0.36। और अगर किसी कंपनी का जो है पैग रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है।
और अगर किसी कंपनी का जो है वो पे रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पीटीसी का जो है जो शेयर्स है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की तो आईएफसीआई का जो पीबी रेशियो है वो है 1.28। वही अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 0.72। और पीबी रेशियो अगर 2 या 2 से कम है तो इसका मतलब ये है इसका मतलब उस कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। पर फिर भी अगर हम बात करें पीटीसी जो कंपनी है वो आईएफसीआई से बेहतर है एज कम्पेयर टू आईएफसीआई। उसके बाद अगर हम बात करें आरओई की तो आईएफसीआई का जो आरओई है वो है -3.81%। वही अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 7.47%। यानी कि ऑब्वियस बात है कि पीटीसी जो है पीटी आरओई के मामले में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आईएफसीआई। इसके बाद अगर हम बात करें आरओसी की तो आईएफसीआई का जो आरओसी है वो है 5.39%। वही अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 7.84%। यानी कि आरओसी के मामले में भी जो है पीटीसी बेहतर है एज कम्पेयर टू आरओसी और एज कम्पेयर टू आईएफसीआई। पर फिर भी अगर आरओई और आरओसी अगर 20 से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें आईएफसीआई के डेट टू इक्विटी रेशियो की तो वो है 1.60। वही अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 1.94। यानी कि आईएफसीआई जो है आईएफसीआई का जो डी रेशियो वो बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू पीटीसी। पर हमें डी रेशियो के साथ साथ कंपनी के करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। अगर हम बात करें आईएफसीआई के करंट रेशियो की तो वो है 1.18। वही अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 8.23। यानी कि आईएफसीआई के मुकाबले पीटीसी का जो करंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो उस कंपनी का जो करंट रेशियो को बहुत ही अच्छा खासा माना जाता है। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है तो उस कंपनी के पास जो है करंट लायबिलिटीज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आईएफसीआई की तो आईएफसीआई के पास भी जो है करंट एसेट्स से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज। पर फिर भी पीटीसी का जो अगर हम करंट रेशियो को देखें 8.23 है इसका जो है करंट रेशियो, जो कि बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू आईएफसीआई। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखें आईएफसीआई के तो वो है -19.2%। वही अगर हम बात करें पीटीसी के तो वो है -7.62%। यानी कि इन दोनों को ही जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स के अच्छी खासी नहीं है। इसके बाद अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आईएफसीआई का जो है -19.8%। वही अगर हम बात करें पीटीसी के तो वह है -16.4%। अभी अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की तो वो भी अच्छी खासी नहीं है इन दोनों कंपनीज की। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आईएफसीआई का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो है 91.5%। वही अगर हम बात करें पीटीसी के तो वो है 25.2%। अभी यहाँ पर आपको एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आईएफसीआई जो कंपनी है इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो 91.5% है और फिर भी कंपनी लॉस में है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का जो है वो लॉस जो है वो अभी जो है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू जो पिछले साल के लॉस के मुकाबले जो है इस साल का जो है लॉस वो है वो कम था। अगर हम वहाँ पर देखें जो है हमने फाइनेंशियल्स में देखा था कि 2022 और 2023 का वहाँ पर नहीं दिया गया था, 2021 और 2022 का दिया गया था। तो 2021 के मुकाबले जो है 2022 का जो है लॉस जो है वो कम था और इसीलिए इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 91.5% है। वही अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 25.2%। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो आईएफसीआई का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0 और अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 3.51%। अगर हम यहाँ पर देखें तो पीटीसी का जो डिविडेंड यील्ड है वो अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू आईएफसीआई, क्योंकि इसका तो 0 है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की तो आईएफसीआई के जो प्रोमोटर्स है उनके पास 70.3% शेयर है। वही आईएफसीआई के जो प्रोमोटर्स है उनके पास 65% शेयर है। वही अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो आईएफसीआई का जो बुक वैल्यू है वो है 17.2। वही अगर हम बात करें पीटीसी की तो वो है 38.5 और फेस वैल्यू इन दोनों कंपनीज का ही जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।